वेलकम फ्रेंड्स। आइए एक न्यूज़ आर्टिकल को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और उसमें प्रयोग किए गए शब्दों के अर्थ को समझते हैं। इस न्यूज़ आर्टिकल में आपको बहुत ही प्रैक्टिकल और यूज़फुल वर्ड मीनिंग देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो में न्यूज़ को ट्रांसलेट करते हैं। हेडलाइन है, आर्टिस्ट चिंतन फाउंड गिल्टी ऑफ कॉन्स्पिरेसी टू किल वाइफ। आर्टिस्ट है कोई कलाकार, चिंतन, फाउंड, फाइंड का मतलब क्या होता है? पाया जाना, पाना। फाउंड है तो पाए गए हैं क्या? गिल्टी। गिल्टी का मतलब क्या होता है? दोषी। तो आर्टिस्ट चिंतन दोषी पाए गए ऑफ कॉन्स्पिरेसी, किसके लिए? कॉन्स्पिरेसी के लिए। कॉन्स्पिरेसी का मतलब क्या था? साजिश के लिए। टू किल, कैसा साजिश किया है? किल करने का। किल मतलब क्या है? हत्या करना। किसकी? वाइफ, अपनी पत्नी की हत्या के साजिश के लिए उन्हें दोषी पाया गया है। यही हेडलाइंस है कि आर्टिस्ट चिंतन फाउंड गिल्टी ऑफ कॉन्स्पिरेसी टू किल वाइफ। अब हम इसे मेन न्यूज़ में पढ़ते हैं। ये हमारा आर्टिकल रिलेटेड है मुंबई से। अ कोर्ट इन मुंबई ऑन थर्सडे हेल्ड आर्टिस्ट चिंतन उपाध्याय गिल्टी ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी along with abatement of the December 2015 murder of his estranged wife हेमा उपाध्याय, कॉमा। तो यहाँ तक देख लेते हैं कि कोर्ट, न्यायालय ने क्या किया है। कहाँ के न्यायालय ने? मुंबई। ऑन थर्सडे, थर्सडे मतलब बृहस्पतिवार को। हेल्ड, होल्ड मतलब क्या होता है? मानना, निर्णय देना, ठहराना। तो इस सेंस में क्या हुआ? कोर्ट ने निर्णय दिया है या माना है, आर्टिस्ट, जो आर्टिस्ट चिंतन उपाध्याय हैं उसको क्या माना है? गिल्टी। गिल्टी कहने का मतलब दोषी, दोषी माना है। किस में? ऑफ, ऑफ मतलब का या की। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक साजिश के लिए। क्रिमिनल का क्या अर्थ होता है? आपराधिक। कॉन्स्पिरेसी मतलब है साजिश, तो आपराधिक साजिश के लिए दोषी माना है मुंबई के कोर्ट ने। अलॉन्ग विथ, अलॉन्ग विथ का मतलब क्या होता है? के साथ। किसके साथ? अबेटमेंट। अबेटमेंट का क्या अर्थ होता है? उस्काना। तो उस्काए जाने के लिए ऑफ द दिसंबर 2025 मर्डर, किसके लिए? दिसंबर 2015 में जो मर्डर हुआ था, हत्या हुई थी, उसके लिए। ऑफ हिज अस्ट्रेंज्ड वाइफ। अस्ट्रेंज का मतलब क्या होता है? अस्ट्रेंज का मतलब होता है जब एक साथ नहीं रहते हैं, अलग रहते हैं, जिनमें कोई भी अफेक्शन नहीं रहता है कपल्स में, तो उसके लिए अस्ट्रेंज का उपयोग करते हैं। तो अस्ट्रेंज वाइफ तो उसकी ही पत्नी है जो उनसे अलग रहती थी, नाम है हेमा उपाध्याय। अल्सो एन आर्टिस्ट, तो वह भी क्या है? एक आर्टिस्ट थी। तो अभी तक क्या क्लियर हुआ हमारा? कि कोर्ट इन मुंबई ऑन थर्सडे हेल्ड, मुंबई कोर्ट ने माना है आर्टिस्ट चिंतन उपाध्याय को गिल्टी, दोषी, ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, किसके लिए? आपराधिक साजिश करने के लिए। अलॉन्ग विथ मतलब उसमें और भी शामिल है, के साथ में। किसके साथ में? अबेटमेंट, उसकाने के लिए। टू द दिसंबर 2015 का जो मर्डर था उनकी पत्नी का ही, जो उनसे अलग रहती थी, अस्ट्रेंज थी, हेमा उपाध्याय, जो कि वह भी एक आर्टिस्ट थी। अल्सो का अर्थ होता है भी। वाइल, अब फर्दर है इसमें वाइल। वाइल का अर्थ क्या करते हैं? समय की अवधि को दर्शाते हैं, जबकि के रूप में यूज करते हैं। वाइल थ्री को अक्यूज्ड, को अक्यूज मतलब सह, अक्यूज का मतलब क्या? आरोपी, अभियुक्त। तो जो थ्री, मुलजिम भी बोल सकते हैं। तो को अक्यूज जो है वर कन्विक्टेड, कन्विक्ट मतलब होता है दोषी पाया जाना, दोष सिद्धि होना उस पर, तो उनको दोषी ठहराया गया। वाइल थ्री को अक्यूज्ड वर कन्विक्टेड, उनको दोषी ठहराया गया। सिंपल पास्ट का पैसिव है। थ्री को अक्यूज्ड वर कन्विक्टेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म निकला कन्विक्ट। कन्विक्ट मतलब दोषी होना, उनको दोषी ठहराया गया। फॉर कमिटिंग, कमिटिंग मतलब करना, किसी क्रिया को, गलत काम को करने के लिए कमिट का यूज करते हैं। तो कमिटिंग द एक्चुअल ऑफेंस, वास्तविक जो अपराध हुआ था उसके लिए। ऑफ मर्डर, मर्डर का। एंड डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन मतलब क्या था? नष्ट करना, तो नष्ट करने के लिए। ऑफ एविडेंस, किसको? सबूतों को नष्ट करने के लिए एविडेंस। एविडेंस का मतलब है सबूत। इन द डबल मर्डर केस, कैसा केस है? डबल मर्डर मतलब दोहरी हत्याकांड है, दोहरी हत्या का मामला है। ऑफ हेमा, किसका? हेमा का। एंड हर लॉयर, और उसका जो वकील है हरेश भंभानी, तो दोनों की हत्या की गई थी। तो उसके लिए दोषी ठहराया है किसको? जो थ्री अक्यूज को अक्यूज हैं उनको। द सेंटेंस, अब आगे इसमें क्या है? द सेंटेंस, सेंटेंस मतलब क्या था? सजा। इज़ लाइकली टू बी प्रोनाउंस, उसको क्या? लाइकली, लाइकली मतलब क्या था? संभावित होना, संभावना है। तो संभावना है क्या?
टू बी प्रोनाउंस, यहाँ पैसिव का टेंस है। टू मतलब क्या होता है, टू का जब लगाते हैं कि द सेंटेंस टू इज टू प्रोनाउंस, मतलब उसको किया जाना है, करना है। यहाँ टू बी प्रोनाउंस है मतलब कि उसको किया जाना है। प्रोनाउंस का मतलब क्या होता है, सुनाया जाना, निर्णय सुनाना। तो द सेंटेंस जो सजा है इज़ लाइकली टू बी प्रोनाउंस, उसको सुनाया जाना है। कब सुनाया जाना है, ऑन सैटरडे। कब सुनाया जाना है, सैटरडे को सुनाया जाना है। अब इसमें जो डेज है और डेट होता है, तो उसके लिए क्या उपयोग करते हैं, ऑन का उपयोग करते हैं। उसके पहले ऑन लगाते हैं, जैसे ऑन सैटरडे, ऑन कोई डेट होता है तो उस तरह से ऑन का यूज़ करते हैं। द थ्री को अक्यूज्ड, अब फर्दर है इसमें, द थ्री को अक्यूज्ड, जो तीन को अक्यूज्ड हैं, सह आरोपी हैं, फाउंड पाए गए, फाइंड का सेकंड फॉर्म फाउंड, पाए गए, गिल्टी दोषी, ऑफ मर्डर किसकी, हत्या के लिए, वर टेम्पो ड्राइवर, कौन है, टेम्पो का ड्राइवर है, विजय राजबार, एंड हेल्पर, और उसका हेल्पर सहायक है, प्रदीप राजबार एंड शिव कुमार राजबार, तीन लोग हैं। हु वर्कड, अब हु किन के लिए प्रयोग हुआ, इन तीनों के लिए। हु वर्कड, वर्क मतलब क्या होता है, काम करना, तो वह वर्कड है सेकंड फॉर्म, मतलब काम करते थे वर्ब के रूप में। तो काम करते थे विथ, किसके साथ, विथ मतलब साथ में, किसके साथ, ऑब्सकंडिंग एक्यूज्ड, जो ऑब्सकंडिंग, ऑब्सकंडिंग मतलब क्या था, फरार, भागा हुआ, तो भागा हुआ जो अक्यूज्ड है, आरोपी है, उसके साथ। एंड और आर्ट फैब्रिकेटर, और जो आर्ट फैब्रिकेटर है कौन, विद्याधर राजबार, तो उनके साथ काम करते थे। द थ्री वर प्रोड्यूस्ड, अब तीनों को क्या किया गया, पैसिव का टेंस है कि काम को किया गया है, तो इन तीनों को क्या किया गया, प्रोड्यूस्ड किया गया। प्रोड्यूस मतलब क्या था, पेश करना, तो पेश किया गया है फ्रॉम थाने सेंट्रल जेल, फ्रॉम मतलब से, कहाँ से, थाने सेंट्रल प्रिजन, तो थाने सेंट्रल जो जेल है वहाँ से इन तीनों को पेश कर किया गया। एट ऑलमोस्ट थ्री, ऑलमोस्ट मतलब क्या, लगभग, तो लगभग 3 बजे। अब यहाँ पर समय को दर्शाने के लिए जो प्रीशियस टाइम होता है उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, एट, तो एट ऑलमोस्ट 3 PM, तो मतलब 3 बजे जो शाम का समय है उस समय उनको वहाँ से पेश किया गया। 2 आवर्स आफ्टर, 2 घंटे बाद, कब पेश किया गया, 2 घंटे बाद। द वर्डिक्ट, जो वर्डिक्ट है, वर्डिक्ट मतलब क्या था, फैसला, वाज प्रोनाउंस्ड, सुनाया गया, प्रोनाउंस मतलब क्या, निर्णय देना, सुनाना, बोलना, उच्चारण करना, तो सुनाया गया बाय जज, जज के द्वारा, न्यायाधीश के द्वारा। कौन से जज हैं, SY, फर्दर देखते हैं आगे क्या है, SY भोसले, तो उनके द्वारा सुनाया गया। इन कोर्ट, कहाँ, कोर्ट में। चिंतन 50, यहाँ पर अपोजिशन का प्रयोग हुआ है, कॉमा दे करके उम्र को बताया गया है, ये एडजेक्टिव के रूप में काम करता है, विशेषण के रूप में। तो चिंतन जो कितने साल का है, 50 वर्ष का है। ऑन बेल, किस पर है, ऑन बेल, बेल मतलब क्या था, जमानत, तो जो जमानत पर है। एंड प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब क्या था, मौजूद होना, तो मौजूद है कहाँ, इन कोर्ट में, न्यायालय में मौजूद था। वाज इमीडिएटली ऑन प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट सेंड टू जुडिशियल कस्टडी टिल अक्टूबर 7। अब उसके बाद क्या किया गया, वाज इमीडिएटली ऑन प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट, प्रोनाउंसमेंट मतलब क्या है, घोषणा करना, सुनाना, निर्णय देना, तो निर्णय देने के बाद किसका, जजमेंट, फैसले का, सेंट, उसको भेज दिया गया। सेंट मतलब क्या, भेज देना, सेंट का थर्ड फॉर्म है, टू जुडिशियल कस्टडी, कहाँ भेज दिया गया, न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, टिल अक्टूबर 7। अब इसमें जो हमारा सेंटेंस है क्या है कि चिंतन, चिंतन के बारे में बताया जा रहा है कि वो 50 साल का है, बेल पर है, प्रेजेंट इन कोर्ट है। अब उसको क्या किया गया, वाज सेंट, तो यहाँ पर उसका हेल्पिंग वर्ब वाज है, यहाँ पर सेंट है, थर्ड फॉर्म है, तो चिंतन वाज सेंट टू जुडिशियल कस्टडी टिल अक्टूबर 7। और फर्दर जो इसमें इंफॉर्मेशन दिया गया है एक्स्ट्रा, वो सिर्फ एडजेक्टिव के रूप में काम करता है कि चिंतन जो है 50 साल का है, बेल में है, एंड प्रेजेंट इन कोर्ट है। और उसको कब भेजा गया, तो इमिडिएटली, तुरंत भेजा गया, प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट, जजमेंट को सुनाने के बाद, फैसले के बाद, तो न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया टिल अक्टूबर 7। नेक्स्ट पैरा है, द कोर्ट इन द ब्रीफ समरी, कोर्ट जो न्यायालय है, इन द ब्रीफ समरी, ब्रीफ समरी मतलब क्या है, संक्षिप्त सारांश में। ऑन द डेज प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग मतलब क्या था, कार्रवाई, तो कार्रवाई के दिन, ऑन द डे ऑफ द डे प्रोसीडिंग मतलब कार्रवाई के दिन, सेड कहा,
इट कन्विक्टेड कि उसने क्या किया है, दोषी ठहराया है या दोषी पाया है, दोषी हुआ है विजय के ऊपर एंड प्रदीप राजभार। तो विजय और प्रदीप राजभार को क्या दोषी ठहराया एंड चिंतन, और चिंतन को फॉर कमीशन द कॉन्स्पिरेसी ऑफ मर्डर, किसके लिए, कमीशन करने के लिए। कमीशन का अर्थ यहाँ पर क्या होता है, गठन करना, आयोजन करना, तो आयोग होता है। तो कमीशन ऑफ कॉन्स्पिरेसी यहाँ पर क्या अर्थ निकल रहा है, रचने के लिए का क्या, कॉन्स्पिरेसी को गठन करने के लिए, साजिश को गठन करने के लिए, ऑफ मर्डर, किसका, मर्डर का, हत्या का, ऑफ हेमा, किसका, हेमा का, वह क्या है, पनिशेबल है। पनिशेबल करने का क्या मतलब, दंडनीय है। अंडर, किसके तहत, सेक्शन जो धारा 120B है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक साजिश, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक साजिश। रीड मतलब पढ़ना, बोलना, व्याख्या करना, उच्चारण करना। विथ, किसके साथ पढ़ा गया, 109 जो अन्य धारा है, अबटमेंट का। अबटमेंट मतलब क्या है, किसी चीज़ के लिए उस्काना हो, तो उस्काने के लिए ऑफ द IPC जो भारतीय दंड संहिता है, इंडियन पिनल कोड, उसमें। नेक्स्ट पैरा देखते हैं। द रीज़न मतलब क्या होता है, कारण, फॉर द गिल्टी, किसके लिए, दोषी के लिए, वर्डिक्ट, फैसले, तो दोषी वाले फैसले के का जो कारण है, विल बी नोन, उसका क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। सिंपल फ्यूचर का पैसिव है, बिल के साथ बी लगाए हैं, उसके बाद थर्ड फॉर्म है नो का नोन। तो द रीज़न फॉर द गिल्टी वर्डिक्ट, ये जो दोषी फैसले का कारण है, विल बी नोन, यह पता चल जाएगा वंस का मतलब क्या होता है, एक बार। कब पता चल जाएगा, द फाइनल जजमेंट इज़ आउट, जब फाइनल जजमेंट जो है, अंतिम फैसला, फाइनल जजमेंट अंतिम फैसला क्या हो जाएगा, इज़ आउट, अगर बाहर आता है। पोस्ट सेंटेंसिंग का मतलब क्या है, सज़ा सुनाए जाने के बाद। तो सज़ा सुनाए जाने का जो अंतिम जजमेंट है, उसमें सज़ा सुनाए जाने के बाद क्या हो जाएगा, जो रीज़न है, कारण है, गिल्टी वर्डिक्ट का, दोषी फैसले का, वह नोन हो जाएगा, पता चल जाएगा। द प्रोसिक्यूशन क्या होता है, प्रोसिक्यूशन मतलब अभियोग चलाने वाला, अभियोजन पक्ष जो किसी व्यक्ति के विरुद्ध में क्या अभियोग चलाता है, तो उसको क्या कहते हैं, प्रोसिक्यूशन, दैट इज अभियोग पक्ष। हैड रिलाई करने का मतलब क्या था, भरोसा करना, विश्वास करना, तो भरोसा, हैड रिलाइड, पास्ट परफेक्ट का टेंस है कि उसने भरोसा किया था, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, रिलाइड। हेवली मतलब बहुत ज़्यादा। ऑन द जुडिशियल कन्फेशन, किसके ऊपर, जो न्यायिक कन्फेशन है। कन्फेशन मतलब क्या था, स्वीकृति, कबूलनामा। तो जो कबूलनामा था, गिवन बाय, दिया गया, किसके द्वारा, जो को अक्यूज्ड हैं उनके द्वारा, प्रदीप राजवार। विच इम्प्लीकेटेड, उसने क्या किया, इम्प्लीकेट किया। इम्प्लीकेट करने का क्या मतलब होता है, फंसाना, सेकंड फॉर्म है इम्प्लीकेटेड। तो उसने क्या किया, इम्प्लीकेट किया मतलब फंसाया, किसको, चिंतन को। विच किसके लिए प्रयोग हुआ है, राजवार के लिए। सेइंग, उसका जो बयान पर उसको कन्फेशन, उनका जो कन्फेशन था उसमें फंसाया था उसने। सेइंग कहते हुए, ही हैड हैच्ड, कि उसने हैच किया था। हैच मतलब क्या होता है, सेना, अंडे सेना, या रचना। तो यहाँ पर क्या है, ही हैड रच, कि उसने, ही हैड हैच्ड, कि उसने रचा था। द मर्डर कॉन्स्पिरेसी, क्या, हत्या की साजिश को। इन चैम्बूर, कहाँ रचा था, चैम्बूर में। चिंतन वाइल एग्रिंग, अब चिंतन जहाँ, एग्रिंग मतलब क्या, सहमत होना, कि ही वॉज इन चैम्बूर, कि वह चैम्बूर में था। तो सहमत होते हुए चिंतन कि वह चैम्बूर में था। सेड, कहा, द कन्फेशन, कि जो कन्फेशन था, कबूलनामा या स्वीकृतिनामा जो था, वॉज रिट्रैक्टेड। रिट्रैक्ट करने का क्या मतलब था, पीछे हटना, वापस ले लेना। तो उसे वापस ले लिया गया था। एंड हेंस, और इसीलिए, हैड नो एविडेंशियरी वैल्यू, तो इसीलिए इसका कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है। एविडेंशियरी का मतलब क्या होता है, स्पष्ट रूप से, जाहिर तौर पर, साक्ष्यात्मक मूल्य नहीं है। एज एन, ये क्या है, एलबी मतलब क्या होता है, एलबी मतलब होता है अनुपस्थिति या फिर बहाना के तौर पर। तो बहाने के तौर पर अलबाई इसको पढ़ते हैं। तो एज एन अलबाई के तौर पर, बहाने के तौर पर या अनुपस्थिति के तौर पर, ही सेड, उसने कहा, ही वॉज एट ए फ्रेंड हाउस। किसने कहा, ये चिंतन ने कहा कि ही वॉज एट ए फ्रेंड हाउस, कि वह फ्रेंड के घर पर था। फॉर अवे, जो क्या है, फॉर अवे मतलब क्या होता है, दूर होना। फ्रॉम
द अलिज्ड मीटिंग लोकेशन, जो कथित मीटिंग का लोकेशन है, बैठक का लोकेशन या मिलने का जो स्थान है, उससे वह काफ़ी दूर है। द अदर की एविडेंस, अब जो अन्य की एविडेंस है, की एविडेंस मतलब क्या, प्रमुख साक्ष्य, तो अनदर जो की एविडेंस है ऑफ द प्रोसिक्यूशन, अभियोग पक्ष का, रिलायड, उसने क्या किया, रिलाय किया मतलब भरोसा किया, ऑन किसके ऊपर, रिलायड ऑन वाज विद्याधर राजभार, किसके ऊपर, विद्याधर राजभार का जो अलीज्ड एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन क्या होता है, व्हाट इज द एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, तो ऐसा कन्फेशन जो बिना जज की उपस्थिति में लिया जाता है या फिर कोर्ट के बाहर में लिया जाता है, तो उस कन्फेशन के लिए क्या यूज करते हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। तो जो विद्याधर राजभार का कथित अलीज्ड एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन था, क्या था, टू हिज मदर ओवर अ फोन कॉल, क्या था वह, उसकी माँ के लिए ओवर द फोन कॉल, फोन कॉल के ऊपर जो बातचीत हुआ था, हैड दैट, जिसमें कि ही हैड कमिटेड, कि उसने कमिट किया था, कमिट मतलब है करना, द मर्डर, कि उसने मर्डर किया था, एट चिंतन बहेस्ट, बहेस्ट मतलब क्या था, आदेश आज्ञा, तो चिंतन के बहेस्ट पर उसने मर्डर किया था। तो क्या है सेंटेंस पूरा, द अदर की एविडेंस, जो अन्य जो प्रमुख साक्ष्य है, द प्रोसिक्यूशन की जो प्रोसिक्यूशन है, अभियोजन पंच जो है क्या है, रिलायड ऑन द विद्यासागर राजभार अलीज्ड एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, जो विद्यासागर राजभार का कथित कन्फेशन था, कबूलनामा था, उसके ऊपर कैसा कबूलनामा था, एक्स्ट्रा जुडिशियल था। एक्स्ट्रा जुडिशियल मतलब कि कोर्ट में नहीं लिया गया था, कोर्ट के बाहर लिया गया था। ऑन टू हिज मदर्स, उसके मदर का, ओवर अ फोन कॉल के ऊपर, दैट ही हैड कमिटेड, कि उसने कमिट किया था, द मर्डर ऑन एट द चिंतन बिहेस्ट, चिंतन के आदेश पर उसने मर्डर किया था, हत्या किया था। अब नेक्स्ट पैरा है हमारा चिंतन्स लॉयर, जो चिंतन का लॉयर है, वकील भारत मंगानी, रिक्वेस्टेड, उसने क्या किया, रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट मतलब क्या था, अनुरोध करना, रिक्वेस्टेड है, अनुरोध किया, द जज, किससे, जज से, फॉर टाइम, किसके लिए, समय के लिए, टू मेक, करने के लिए, सबमिशन मतलब क्या था, पेश करना, दलील देना, ऑन सेंटेंसिंग, किसके ऊपर, सेंटेंसिंग एस्पेक्ट, जो सज़ा देने के पहलू है उस पर सबमिशन पेश करने के लिए या दलील देने के लिए उसने समय के लिए अनुरोध किया। कौन, जो चिंतन का लॉयर है भारत मंगानी। द कोर्ट डेफर्ड, कोर्ट ने क्या किया, डेफर कर दिया, डेफर मतलब क्या था, टालना, डेफर, तो टाल दिया, द जजमेंट, फैसले को, टू सैटरडे, किस पर टाल दिया, सैटरडे के ऊपर टाल दिया। व्हेन द डिफेंस एंड प्रोसिक्यूशन, अब जब क्या करेंगे, डिफेंस है और प्रोसिक्यूशन है, जो बचाव पक्ष है और प्रोसिक्यूशन अभियोग पक्ष है, अभियोजन पक्ष है, विल फर्स्ट, पहले क्या करेंगे, आर्ग्यू करेंगे, ऑन क्वांटम, किसके ऊपर, क्वांटम के ऊपर, क्वांटम मतलब क्या होता है, मात्रा, राशि, परिमाण, तो जो सज़ा है उसके परिमाण पर क्या करेंगे, फर्स्ट आर्गू करेंगे, क्वांटम पर आर्गू करेंगे पहले, उसके बाद फिर सेंटेंस दिया जाएगा, प्रोनाउंस किया जाएगा। कब, सैटरडे को। हेमा एंड हर लॉयर, अब हेमा और उसका जो लॉयर था, वकील भंभानी, वर्क फाउंड मर्डर, उसे कैसा पाया गया था, मर्डर, हत्या कर दी गई थी उनकी, ऑन दिसंबर 12, कब, दिसंबर 12 को 2015 में, विथ देयर बॉडीज़, और उनके जो शव थे, पैक, उनको पैक कर दिया गया था, किस में, इनटू बॉक्सेस, बॉक्सेस में, बक्सों में, विच हैड बीन डम्प्ड, अब उसको क्या कर दिया गया था, डंप कर दिया गया था, डंप मतलब क्या था, फेंक देना, ढेर, गंदी जगह, तो उसको क्या डंप कर दिया था, मतलब फेंक दिया गया था, इन अ डिच, किस में, डिच में, डिच मतलब क्या होता है, नाली, खाई, गड्ढा, तो डिच में फेंक दिया गया था, मतलब खाई में फेंक दिया गया था, इन कांदीविली, कांदीविली में, द मुंबई पुलिस हैड रजिस्टर, और मुंबई की जो पुलिस थी उसने क्या किया था, हैड रजिस्टर, उसने रजिस्टर्ड किया था, दर्ज किया था, अ केस, एक मामले को, ऑफ डबल मर्डर, दोहरे हत्याकांड के मामले को दर्ज किया था, रजिस्टर किया था मुंबई पुलिस ने। तो दैट्स ऑल, यही हमारा न्यूज़ आर्टिकल था। आई होप आपको कुछ वर्ड्स का रिवीजन हुआ। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।